हाँ, तो अभी वर्नर के एक्सपेरिमेंट हमने समझे। ओके, वर्नर ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे, जो कंक्लूजन, जो पोस्टुलेट दिए वो समझे। वर्नर्स थियरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये पूरा हमने समझ लिया। नाउ ये छोटा सा टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। किनका डिफरेंस, नाम से ऊपर से किसका डिफरेंस, डबल सॉल्ट और अ कॉम्प्लेक्स। डबल सॉल्ट मतलब क्या, एकदम सिंपल। ये कंटेनर है, उसमें सपोज एक सॉल्ट पड़ा हुआ है NaCl। ये दूसरा कंटेनर है, उसमें भी एक सॉल्ट पड़ा हुआ है MgCl2। ये दोनों को मैंने एक ही कंटेनर में डाल दिया, ये बन गया डबल सॉल्ट। बस ऐसा ही है, एक एक सॉल्ट था तो एक एक सॉल्ट था और अंदर डाल दिया एक ही कंटेनर में। तो केमिस्ट्री में हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये दो सॉल्ट है, दो सॉल्ट नहीं, डबल सॉल्ट, बस डन। और कॉम्प्लेक्स वो तो हम जो समझ रहे हैं वही है। देखो चलो, both double salt as well as complexes are formed by combinations of two or more stable compounds in stoichiometric ratios। मतलब दोनों में से कोई भी बनाए हम, लेकिन उसमें टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स होंगे। टू और मोर स्टेबल, देखो दो या दो से ज्यादा, क्यों, तुम बोल रहे हो डबल, तो डबल के लिए दो तो होने चाहिए ना, एक में और एक में कैसे बताओगे। तो ये एक सॉल्ट लिया और एक दूसरा सॉल्ट लिया, तो दो तो होने ही चाहिए। फिर तुम तीन लोगे तो भी हम उसको क्या बोल देंगे, कॉम्प्लेक्स। समझ में आ रहा है। तो ये दो लिए हैं, दो तो होने ही चाहिए, एक में हम स्टडी नहीं कर रहे हैं, दो अलग अलग है, ये एक है और ये दूसरा है, ये दो की हम स्टडी कर रहे हैं। दो भी हो सकते हैं या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अगर मिनिमम दो लिए हुए हैं तो मिनिमम स्टेबल कंपाउंड कितने होंगे, दो तो होंगे ही, या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि दोनों में क्या होता है, टू और मोर स्टेबल कंपाउंड्स स्टोइकियोमेट्रिक रेशियोज में होता है। ओके, however they differ in the fact that double salts such as कार्नेलाइट, ये क्या है, ये जो लिखा हुआ है वो कार्नेलाइट, याद रखना, KCl MgCl2 एंड 6H2, तो ये है कार्नेलाइट। ओके, तो ये है डबल सॉल्ट। देखो सर आपने तो दो बोला था, यहाँ तो तीन है, तीसरा तो पानी है। ओके, देख क्या है, वही सेम चीज, एक कंटेनर में KCl, एक कंटेनर में MgCl2 और दूसरे कंटेनर है ही नहीं, पानी डाल दिया थोड़ा बस। तो ये जो पूरा बना उसको हमने नाम दे दिया क्या, डबल सॉल्ट। ओके, तो केस डबल सॉल्ट मतलब नाम याद रखना, पूछा जाता है क्या, कार्नेलाइट। डन। तो ये जो कार्नेलाइट है वो है हमारा कौन कौन, KCl MgCl2 और H2O, ये जो है। ओके, वो डिफर करता है मोर सॉल्ट। ये मोर सॉल्ट क्या है, ये रहा FeSO4 NH4 twice SO4 and 6H2, ये भी डबल सॉल्ट ही है। ओके, ये साइंटिस्ट और वो सबके नाम, प्रोसेस एंड साइंटिस्ट के नाम है, लेकिन है डबल सॉल्ट। कौन कौन से, FeSO4 एक, NH4 twice SO4 दो, अमोनियम सल्फेट आयन सल्फेट, और उसके अंदर पानी डाल दिया। ओके, तो ये है। अभी तीसरा पोटेशियम, तो पोटेशियम KlSO4 twice into 12H2। तो ये जो सारे अलग अलग लिए हमने वो सब कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग अलग है, ऐसा बोल रहे हैं, एक्सेट्रा। डिसोसिएट इनटू सिंपल आयंस कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन दी वाटर। मतलब अगर पानी के अंदर तुम डाल दो इन लोगों को अगर तुमने पानी के अंदर डाल दिया तो सिंपल आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे ये लोग। सिंपल है। क्या बोल रहे हैं, ये कार्नेलाइट है, हमारा मोर सॉल्ट है, पोटाशियम है, उनको तुम अगर डाल दोगे तो वो सिंपल आयन में, कहाँ डाल दोगे, पानी में हाइड्रोलिसिस करोगे तो सिंपल आयन बन जाएंगे। सिंपल आयन मतलब क्या, ये बन जाएगा K+Cl- Mg+2 Cl-, फिर यहाँ पर से Fe+2 SO4-2 NH4+2 SO4-2 K+Al+3 SO4-2। डन। ये अलग अलग आयन हो गए ना, ये हो जाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो इसमें नया क्या है सर, नया ये है कि भले ही ऐसे बड़ा बड़ा चौड़ा चौड़ा लिखा हुआ हो, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि इतना सारा इकट्ठा कर दिया है तो हम ऐसा बोल देंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्यों, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ब्रैकेट के अंदर वाली एंटिटी तो कभी अलग ही नहीं होती। जैसे अभी हमने निकाला था CONH36, तो तुम उसको पानी में डाल दोगे और उसके बाद Cl रखना हो तो CONH35 और Cl। डन। मतलब CONH35 Cl ब्रैकेट के अंदर ही और बाहर Cl1 हो 2 हो व्हाटएवर। ओके, उसको तुम पानी में डालोगे तो बाहर Cl1 है
तो वो Cl1 अलग और ये +1 अलग, वो -1 अलग। Yes. वैसा होगा, ये अंदर वाला कभी अलग होगा नहीं। ये लोग सब अलग हो जा रहे हैं, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग अलग हो जा रहे हैं। वही चीज बता रहे हैं। कंप्लीटली व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, हाउएवर कॉम्प्लेक्स आयंस सच एज, ये लो कॉम्प्लेक्स आयन FeCN6-4, मतलब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वो जो ब्रैकेट वाला है ना, वो है ये भाई साहब, तो ये अलग होगा नहीं। ओके, ऑफ से K4, ये देखो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये देखो ये पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये K अलग हो सकता है, ये K अलग हो सकता। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमेशा पॉजिटिवली चार्ज होता है ऐसा भी नहीं, ये देखो नेगेटिवली चार्ज, ये देखो -4, तो ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है। अभी जैसे कि हमने क्या समझा था कि अभी जो हमने एक्सपेरिमेंट में समझा उसमें कोबाल्ट, जो हमारा पूरा कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा था? उसको सेटिस्फाई कर रहा था एनायन। डन। तो कोबाल्ट के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एनायन सेटिस्फाई कर रहा था। अगर मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया किसका से, ये आयन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लिया, तो आयन की भी वैलेंसी डबल डबल है, तो उसको सेटिस्फाई कौन कर रहा है? के कर रहा है। अंडरस्टूड? तो K4 डू नॉट डिसोसिएट इनटू Fe+2 and Cn-, ये मैंने बोला ना, ये तो अलग हो, ब्रैकेट के बाहर वाला अलग हो सकता है, लेकिन ये लोग अलग होंगे नहीं, तो इसको हम बोलेंगे कॉम्प्लेक्स। और जो सारे इंडिविजुअली आयंस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं उनको हम बोलेंगे डबल सॉल्ट। डन? समझ में आ गया डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स? तो प्लस माइनस देख के भी कंफ्यूज होना है नहीं, क्योंकि सॉल्ट में भी प्लस लिखा हुआ होगा और हमारे कॉम्प्लेक्स में भी प्लस या माइनस लिखा होगा। देखो ना, हमारे कॉम्प्लेक्स में लिखा हुआ है -4, लिखा हुआ है ना -4, तो वो -4 देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि ये वैसे भी कंफर्म भी नहीं हो जाना है कि ये कभी अलग ही नहीं होंगे। तुम चेक करो पहले अच्छे से कि क्या है। देखो यहाँ पर तो तुम्हें कहीं पे ब्रैकेट करके ही नहीं दिया, और जहां पे ब्रैकेट किया हुआ भी है, ये एमोनियम का, ये सल्फेट का, वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है। अंडरस्टूड? और स्क्वायर ब्रैकेट हो भी तो तुम उनके साथ देखो ये लगा हुआ क्या है, लगा हुआ क्या है वो देखो। ये तो सॉल्ट के साथ सॉल्ट लगा हुआ है, यहाँ भी सॉल्ट के साथ सॉल्ट लगा हुआ है, तो वहां पर एमोनिया के साथ सॉल्ट लगा हुआ थोड़ी था, एमोनिया के साथ कोबाल्ट लगा हुआ था। मेटल होना चाहिए, मेटल। ये पूरा का पूरा अगर तुमने बोल दिया ये ब्रैकेट वाला, तो उसके साथ मेटल लगा हुआ होना चाहिए। अंडरस्टूड? समझ में आ गया? तो ये था डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। सिंपल वहीं से समझ में आ जाता है, एक सॉल्ट दो सॉल्ट दोनों को एक साथ रखोगे तो वो हो गया डबल सॉल्ट। तो ये हमने अलग अलग सॉल्ट ले लिए, KCl ले लिया, MgCl ले लिया, पानी ले लिया। डन? वो गए डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट मतलब क्या है? उसमें दो सॉल्ट होंगे, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। सिंपल, दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। और स्टेबल कंपाउंड, मेटल का स्टेबल कंपाउंड का जो मेटल होता है वो दो या दो से ज्यादा स्टोइकियोमेट्रिक स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड देगा, मतलब स्टेबल स्टोइकियोमेट्री रेशियो देगा। ओके, तभी तो जुड़ पाएगा वो। और कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स तो हमारा वही है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वही एंटिटी जिसका हाइड्रोलिसिस करो जो केमिकल रिएक्शन करेगा नहीं, वो अलग होगा नहीं। तो इसीलिए तो जैसे कि FeCN6, ये हमने सिर्फ ये आयन के फॉर्म में लिखा है, हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या है, आयन के फॉर्म में लिखा है। लेकिन अगर ये पूरा का पूरा हमारा ये क्लीन कर दो, ये पूरा का पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो उसको हम अगर अंदर डालेंगे तो ये FeCN में अलग आयन बनेंगे नहीं। सिंपल है। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन अ डबल सॉल्ट एंड अ कॉम्प्लेक्स। समझ में आ गया? पक्का? तो आज हमने इंट्रोडक्शन देखा, फिर डिटेल्ड में वर्नर्स का जो भी पॉस्टुलेट और एक्सपेरिमेंट है कैसे उसने किया और कहाँ आए वो देखा, एंड लास्ट में हमने डिफरेंस समझा डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स के बीच। समझ में आ गया? ओके, चैप्टर इजी है, यहाँ तक का तो इजी लगा ना? ओके, पहले हमारे माइंड में जो भी उसके बारे में प्रिजुडिस हो या कुछ सुना हुआ हो, कुछ ध्यान में रखना ही नहीं, इग्नोर इट, सीरियसली लेना ही नहीं। जो तुम अपने दिमाग में फिट करोगे वैसा ही फिट होगा। सब लोग बोल रहे हैं टफ है और तुमने ऐसे लॉक कर दिया गया, मेरे लिए भले ही सबके लिए टफ हो, मेरे लिए बहुत इजी है, तो तुम्हारे लिए सही में बहुत इजी है। तुम जो मानोगे वैसा होगा। ओके, अभी तक का इजी लगा? याद रह गया?
वे चैप्टर भी वैसा ही है, मजे वाला चैप्टर है। पता नहीं क्यों सब लोग लास्ट में लेते हैं, या कई स्टूडेंट्स को मतलब कि इसका बाद में पढ़ेंगे, इसको थोड़ा स्किप रखो, पॉज रखो, कोई बात, सिंपल ही है। हमें तो ऑर्गेनिक स्टार्ट करना था, इसलिए हमने डी और एफ के बाद ये छोड़ के वो समझे। अदरवाइज कंटिन्यू, तुम्हारी एग्जाम भी थी ना, तो स्कूल्स में एग्जाम में सिलेबस में ये नहीं था तब में, तो फिर डी और एफ में फिर तुम्हारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, इसलिए हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अदरवाइज कंटिन्यूएशन में भी ले सकते थे। अंडरस्टूड? तो सिंपल ही है, अभी तक का तो समझ में आया ना। ये थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये रियल फोटो है वर्नर का। ओके, तो वही चीज बताई गई है। फिर से कल हम ये सारी टर्मिनोलॉजी एंड ऑल समझेंगे। ओके।